हाय गाइस, ये अधूरे प्यार का पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। सामान तो पैक कर ही लिया होगा तुमने, मैंने गुस्से से कहा। वो बोली, मजबूरी न होती तो जान दे देती, पर तुमसे अलग नहीं होती। और हम दोनों गले लग गए। उसकी ट्रेन को जाते देखता रहा मैं, खिड़की से हाथ बाहर निकाले नम आँखों से। वो मुझे बाय कर रही थी, मैंने भी हाथ हिला दिया। दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था। कैसे रहूँगा मैं उसके बिना? यही सोचते हुए मैं वापस आ गया। सारे रास्ते मैं नताशा को फ़ोन करता रहा, खाने पीने के बारे में पूछता रहा। लगभग 5 या 6 घंटों में वो अपने घर के पास पहुंच जाएगी। उसका फ़ोन आया। हेलो गौरव, मैंने कहा। हाँ। हेलो नताशा, कहाँ पहुंची हो? मैं घर के पास पहुंच गई, उसने जवाब दिया। ओके, अपना ख्याल रखना और समय मिलते ही मुझे फ़ोन करना, मैंने कहा। ठीक है गौरव, अब फ़ोन काटो, मुझे डोरबेल बजानी है, उसने कहा। मेरा मन नहीं कर रहा था फ़ोन काटने का, फिर भी लव यू जान कहकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा था किसी भी काम में। सब तरफ उदासी ही बिखरी नज़र आ रही थी। इतना सुंदर लगने वाला शहर जैसे बेरंग हो गया हो। सारे रंग रौनक तो नताशा अपने साथ ही ले गई। ना रात में नींद आती है, ना दिन में सुकून, ना भूख, ना प्यास। किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। बस फ़ोन हाथ में लिए बैठा रहता हूँ कि कब बज जाए। मगर आज एक हफ्ता बीत गया, नताशा का कोई फ़ोन नहीं आया। मन अब घबराने लगा है मेरा। कहीं उसके पापा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, वरना मेरी नताशा मुझसे बात करे बिना नहीं रह सकती। बहुत सोचने और इंतज़ार करने के बाद आज 15 दिनों के बाद सोचा चलो मैं ही फ़ोन करके देखता हूँ। ये सोचते हुए मैंने फ़ोन मिलाया। घंटी नहीं बजी, नेटवर्क बिज़ी है। मैंने कुछ देर में फिर फ़ोन मिलाया। इस बार घंटी बजी, पर किसी ने उठाया नहीं। अब तो मन और भी घबराने लगा मेरा। सोचा मिस कॉल देखेगी तो ज़रूर कॉल करेगी। मैं इंतज़ार करने लगा, मगर कोई जवाब नहीं। दिन रात यूं ही बीतने लगे। मैं रोज़ फ़ोन करता, मगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। कभी फ़ोन ही नहीं मिलता तो कभी घंटी बजती रहती है, पर कोई उठाता ही नहीं है। यूं ही 3 महीने बीत गए। मैं परेशान हो गया। दिनेश के घर गया, उसे मालूम है मेरे और नताशा के बारे में। वो करेगा मेरी मदद, ये सोचकर मैं दिनेश से मिला। दिनेश यार, कई महीने हो गए नताशा को गए हुए, कोई खबर ही नहीं, कोई फ़ोन का जवाब ही नहीं देता। मैं तो परेशान हो गया हूँ। तुम्हारे पास कोई खबर है क्या? मैंने पूछा दिनेश से। नहीं यार, मेरी तो कॉमन फ्रेंड थी, तो पहले भी कोई खास बातचीत नहीं थी, वो बोला। कोई पता तो होगा कौन से शहर की थी? मैंने पूछा। अरे यार, इतने दिनों से साथ घूमे, प्यार भी किया, और पता या शहर का नाम भी नहीं पूछा, वो बोला। तब अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ मुझे। यार, प्यार में घर परिवार पता कुछ पूछना याद ही नहीं रहा। पहली बात तो ये थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे अचानक चली जाएगी। तू कुछ करना, मैंने कहा। गौरव यार, चल मैं कुछ करता हूँ और दोस्तों से पता करता हूँ, तू चिंता मत कर, उसने कहा। ठीक है कहकर मैं वापस आ गया। अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने क्यों कुछ नहीं पूछा। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपनी नताशा को? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई होगी। तभी एक दिन की बात याद आई मुझे। जब हम दोनों घूम रहे थे तो बताया था उसने, वो दिल्ली की रहने वाली थी। इसके आगे कुछ नहीं मालूम मुझे। कहाँ ढूंढूं इतनी बड़ी दिल्ली में? मैंने दिनेश को फ़ोन किया। हेलो दिनेश, मुझे याद आया, उसने बताया था वो दिल्ली की रहने वाली है, मैंने कहा। दिनेश, एक बात तो बता, वो तेरे जन्मदिन की पार्टी में आई थी और तू कुछ नहीं जानता? ऐसे कैसे हो सकता है? वो चुप था। नहीं यार, वो मेरी भाभी की दोस्त थी, उन्हीं ने जान पहचान कराई थी, उसने कहा। तो भाभी से पूछना, मैंने खुश होकर कहा। यार, भाभी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? वो बोला, तुम मेरा नाम ले लियो यार, भाई प्लीज़ मेरा ये काम कर देना। मैं मिन्नतें करने लगा। उसने कहा, गौरव तू परेशान मत हो, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा।
थैंक्स यार कहकर मैंने फ़ोन काट दिया, पर मैं लगातार नताशा को फ़ोन किए जा रहा था। हज़ारों बार फ़ोन कर लिया, पर एक भी बार किसी ने जवाब नहीं दिया। दिनेश की भाभी से नताशा का पता मालूम हुआ। 6 महीने बीत गए। पता दिल्ली का है। जाऊं या ना जाऊं, दिनेश की बात मानूं तो वो कहता है ये बड़े शहर की लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ टाइम पास करती हैं। वरना क्या 6 महीने में एक फ़ोन भी नहीं कर पाई वो, उसने कहा। तो क्या मैं अपनी नताशा को भूल जाऊं? मेरा मन नहीं माना। मेरी नताशा बेवफा नहीं हो सकती। मैंने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया। घर वालों ने पहले परमिशन नहीं दी, पर मेरी जिद के सामने हार गए और मैं दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गया। सारे रास्ते में नताशा के बारे में सोचता रहा। दिल्ली पहुंचते ही मैंने होटल अरेंज किया और वहीं मैनेजर से पता भी पूछ लिया। उसने टैक्सी मंगा दी मेरे लिए। शुक्रिया कहकर मैं टैक्सी में बैठ गया। दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। आज इतने दिनों के बाद मैं मिलूंगा अपनी नताशा से। खूब नाराज़ होऊंगा, पर माफ़ कर दूंगा उसे। यही सोचते हुए नताशा के घर पहुंचा। अब क्या? उसके घर में जाकर पूछूं? कैसे पता लगाऊं? किससे पूछूं? तभी सिक्योरिटी गार्ड पर नज़र पड़ी मेरी। वह मुझे ही घूर रहा था। किसी को ढूंढ रहे हो सर? उसने पूछा। हाँ कहकर मैं उसके पास गया। मैंने पता दिखाते हुए उससे पूछा, यहाँ नताशा रहती है क्या? मैंने कहा। अच्छा, आप नताशा मैडम से मिलने आए हैं? उसने कहा। मगर साहब, उनकी तो 5 महीने पहले ही शादी हो गई। ये सुनते ही मेरे तो सांसें रुक गई। मैं गिरते गिरते बचा। नहीं भैया, आप शायद किसी और के बारे में बता रहे हैं, मैंने कहा। साहब, जो पता आपके हाथ में है यहीं का है। यहाँ एक ही नताशा मैडम रहती थी। उनकी तो शादी हो गई। ये थी मेरे अधूरे प्यार की कहानी। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।